आज आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे चूरू लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, एक किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी मेरे बड़े भाई राहुल कसवा जी, हम सब के नेता नौहर के विकास पुरुष श्री राजेंद्र जी चाचान, हमारे मानगढ़ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य जी, पंचायत समिति के प्रधान सोहन जी ढील, हमारे गांधी दर्शन समिति के संयोजक सरवण जी तंवर, नौहर नगर पालिका की अध्यक्षा मोनिका खटौतिया जी, हमारे नौहर की बेटी और तारा नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका बानो जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सियाग जी, बाबूलाल सुधार जी, हमारे उप जिला प्रमुख मुकेश सारण जी, तमाम मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान नौर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व सरपंचगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, राहुल कसवा जी का कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और टिकट लेने के बाद पहली बार नौहर आगमन पर पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। राहुल कसवा जी के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि इस पूरे परिवार में राम सिंह जी कसवा जी ने, कमला कसवा जी ने, स्वयं राहुल कसवा जी ने जिस तरह से पिछले लंबे समय से चूरू लोकसभा के क्षेत्रवासियों की सेवा करते आ रहे हैं, किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने वाले, ऐसा व्यक्तित्व जब आज कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुआ है तो आज पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिली है, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत हुई है। जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि देश में बैठी है तानाशाह सरकार, किस तरह से जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां थी जिसपे भारतीयों को गर्व था, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो, आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है। और नेताओं को जो कांग्रेस पार्टी में, अन्य पार्टियों में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आज उनको डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का काम कर रही है। और आज उसी दौर में एक ऐसा शख्स भी है जो इस केंद्रीय एजेंसियों को आंखें दिखाकर कि उन्होंने उनका लंबा राजनीतिक जीवन सदैव उन्होंने जो सफेद कपड़े पहने वो सफेद के सफेद थे, उन पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, किसी भी तरह का उनके कपड़ों पर दाग नहीं, तभी तो उस भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल होकर खुली चुनौती देने का काम किया है कि मैंने मेरे सदैव जीवन काल में सच्चाई व ईमानदारी से काम किया, छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग को आगे ले जाने का काम किया और सत्ता को ठोकर मारकर कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। और जैसे ही उनको टिकट की घोषणा हुई, नौहरी पूरी चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर, 8 विधानसभा के अंदर बिगुल बच चुका और सबने कहा हम एकजुटता के साथ, छत्तीस बिरादरी के साथ, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों के साथ राहुल कसवा जी को जिताने का काम करेंगे। आज जो आप सब यहाँ पधारे हैं, राजेंद्र जी चाचान के एक फोन पर आपने इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुंचे। जब जब भी राजेंद्र जी चाचान ने आपको फोन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता इसी तरह भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि आपने अपने इस बेटे को, आपने अपने इस जायज जन्मे को लगातार दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में भेजने का आपने जो काम किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व धन्यवाद करता हूं। 5 वर्ष पूर्व आपने मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा और पहली बार क्षेत्र के मतदाताओं को अपने दिए गए वोट का हक मिला और आपका विधायक, पूरा परिवार, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम किया।
आप सबने मुझे विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो राजेंद्र जी चाचाण के हाथों में पूरे विधानसभा क्षेत्र की बागडोर सौंपी और आप सबने देखा कि पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में वो बड़े बड़े विकास के काम हुए जिसके लिए क्षेत्र की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लंबे समय से सपना देख रही थी। वो विकास के काम 5 वर्ष में धरातल पर उतारने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। चाहे वो 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात हो, चाहे वो पल्लू को तहसील बनाना हो या पेपाना को उप तहसील बनाने की बात हो, चाहे वो नॉर्थ से चूरू मेगा हाईवे हो, नॉर्थ से सरदार से सड़क हो, नॉर्थ से सरसा सड़क हो या नॉर्थ से इलाहाबाद सड़क हो, चाहे वो नॉर्थ शहर के बाहर का रिंग रोड सड़कों का निर्माण हो या वो छोटे छोटे गांव जो आजादी के 70 साल बाद भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े थे, चाहे वो भोगला या मानकेरिया की बात करें, तमाम उन गांव को मशीनिंग सड़कों से जोड़ने का काम किया। नौहर का राजकीय चिकित्सालय क्या हालात में 5 वर्ष पूर्व तक आप सबको पता है और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में राजेंद्र जी चाचाण की मेहनत और प्रयासों से वो 100 बेड में कर्मोन्नत हुआ, उप जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला, डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ हुआ, ब्लड बैंक जैसी सौगात इस हॉस्पिटल में मिली और 25 से अधिक डॉक्टर आपकी सेवा कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिला तो सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास मिला, युवाओं के लिए इंडोर हॉल 1.25 करोड़ का बिहारी स्टेडियम में मिला, तो विभिन्न गांव में चाहे स्कूल कर्मोन्नत हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पशु केंद्र हो, और उसी परिणाम का नतीजा है जब राहुल कसवा जी, आपको पता ये चुनाव चल रहे थे, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सट्टा मार्केट के माध्यम से ये हवा फैलाई गई। इस बार नौहर से 20,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस पार्टी हार रही है, लेकिन इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विकास को चुना, विकास को पहचाना, जो राजेंद्र जी चाचाण के नेतृत्व में जो सच्चाई व ईमानदारी से कार्य किया गया था। तमाम मेरे क्षेत्रवासी इस विपरीत परिस्थितियों में भी लहर के खिलाफ भी डटे रहे, कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा। हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले के जो हम मौजूदा 11 विधायक थे, उन मौजूदा 11 विधायकों में केवल मात्र एक आपके इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर मिला, क्योंकि किया गया काम बोल रहा था, किया गया विकास बोल रहा था, और जो सच्चाई व ईमानदारी से जो काम किया था वो काम बोल रहा था। और आज उसी का परिणाम है कि एक राजेंद्र जी चाचाण के फोन के ऊपर काम का ये समय है, शुक्रवार जुम्मे का दिन है, लेकिन फिर भी इतनी भारी संख्या के अंदर गांव-गांव ढाणी-ढाणी से स्वयं अपने साधनों से लेकर आए हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पार्टी की तरफ से साधन नहीं भेजा गया था, लेकिन अपने खुद के पैसे लगाकर अपने साधनों से इतनी भारी संख्या में आज राहुल कसवा जी आपका अभिनंदन व स्वागत करने के लिए आए हैं। तो मैं धन्यवाद के पात्र हैं तमाम मेरे नेता व कार्यकर्ता जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी से स्वयं के साधनों से आज इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर राहुल कसवा जी को ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि आप तो संघर्ष कीजिए। नौहर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता राहुल कसवा बनकर संघर्ष करेगा, अमित चाचाण, राजेंद्र चाचाण बनकर संघर्ष करेगा। जो आपने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से नौहर से लीड ली थी, उससे ज्यादा वोटों से इस बार कांग्रेस पार्टी से लीड मिलेगी। 50,000 से अधिक वोटों से नौहर विधानसभा क्षेत्र से लीड दिलाकर आपको भेजेंगे और पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा के अंदर अगर सबसे ज्यादा लीड रहेगी तो मेरे नौहर विधानसभा क्षेत्र से मेरे इस कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की वजह से रहेगी। मैं आप सबसे निवेदन व अपील करता हूं कि इसी 27 तारीख को हमारे नेता राहुल कसवा जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और हमें भारी संख्या के साथ चूरू के अंदर पहुंचना है। जो जो व्यक्ति अपने साधनों से जाए वो अपने नाम नोट कराए। अगर किसी व्यक्ति को कोई बस व साधन की भी आवश्यकता हो वो भी नोट करवा सकते हैं, लेकिन हमें चूरू के अंदर जब 27 तारीख को नामांकन भरे सबसे ज्यादा संख्या हमारे नौहर विधानसभा क्षेत्र से होनी चाहिए। ये भी मैं आप सबसे निवेदन व अपील करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ खड़े कर राहुल कसवा जी को बताइए, उनको विश्वास दिलाइए कि नौहर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता राहुल कसवा बनकर चुनाव प्रचार करेगा। क्योंकि हमें पता है लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, 8 विधानसभा है, समय कम है, कम से ज्यादा 2 या 3 दिन ही हमें राहुल कसवा जी हमें दे पाएंगे, लेकिन प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी तक राहुल कसवा बनकर हमें स्वयं को जाना होगा, मतदान की अपील करनी होगी कि आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर बटन दबाकर राहुल
कुशवाहा जी को भारी मतों से जिताने का काम हमें इस बार करना है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हम सब ने देख लिया है कि जिस तरह से 10 वर्षों की तानाशाह सरकार दिल्ली में बैठी है, जो आम जन किसान मजदूरों को ठगने का काम किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया, वही काम राजस्थान की ये नई सरकार जो पिछले 4 महीनों से राजस्थान में बैठी है, उन्होंने कोई भी नया काम नहीं किया। सिर्फ पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का बंद करने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो बजट दिया गया था उस काम पर रोक लगाने का काम किया गया। जायका के द्वारा 100 करोड़ से अधिक हमने बजट स्वीकृत नहरों की मरम्मत के लिए करवाया, उसको सरकार ने रोकने का काम किया। 60 करोड़ रुपए हमने खाड़ों के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत कराया, उसको सरकार ने रोकने का काम किया। ठेकेदारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आज चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, तमाम काम बीच में पड़े हैं, अधूरे पड़े हैं। इस सरकार ने कोई भी पैसा जारी नहीं किया। यहाँ तक कि विधायक कोटे का जो कोष होता है, तो चुनाव से पूर्व हमने स्वीकृतियां निकाली थी, वो पैसा और इस वर्तमान इस कार्यकाल का भी एक पैसा इस सरकार ने नहीं किया है। ये भाजपा सरकार का है। आज रसलाना वित्रिका के जब हम जनप्रतिनिधियों ने इस रेगुलेशन की मीटिंग के अंदर सी ग्रुप से नथवाड़िया को माइनर को उठाकर बी ग्रुप में शामिल करवा दिया, आदेश निकल गए, लेकिन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की चुप्पी का कारण ये रहा कि भादरा ने उन्होंने उच्च अधिकारियों से दबाव दिलाया, उस रेगुलेशन को निरस्त करने का काम किया। ये चेहरा हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। चुनाव में वो बातें करते हैं, बात करते हैं, लेकिन किसी किसान के हित की वो बात नहीं करते, किसी किसान को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते। ये आप सबने देखा है। तो मैं तो यही निवेदन और अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को हमें चूरू पहुंचना है नामांकन के दिन, और 19 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। इस कार्यक्रम समाप्ति के बाद राजेंद्र जी चाचान जी की तरफ से आप सभी के लिए प्रतिभोज रखा हुआ है, खाना खाकर आप सब जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।